दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य पर। आज हम फिर से आपकी क्लास लेकर आ रहे हैं डाइस। ठीक है, इससे पहले देखिए बहुत सारी क्वेश्चनों को हमने जाना, बहुत सारे तरीकों को हमने सीखा, उससे आगे की ओर बढ़ते हैं हम आज। तो देखिए मैंने इससे पहली वाली जो वीडियो है उसमें मैंने आपको जो लुप्त पद है, जो खाली जगह है, उसको भरना सिखाया था। ठीक है, तो देखिए आपने यदि वो सीखा है, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनकर आता है खाली जगह का भरना हो, वही सबसे ज़्यादा टफ होता है, बाकी सारे कुछ नॉर्मल होता है। तो मैंने कल आपको अच्छे से समझाया है। फिर से मैं एक या दो क्वेश्चन आपको ट्राई कराता हूँ, जो खाली जगह को जो मिसिंग कैरेक्टर है उसको इंसर्ट करना, कैसे हम इसको इंसर्ट करेंगे। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा टफ होता है, बाकी सब इसमें डाइस में और कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती, नॉर्मल सब कुछ नॉर्मल रहता है। तो एक आध क्वेश्चन हम बनाते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है क्वेश्चन को, चलिए तो देखिए क्वेश्चन मैं नोट कर रहा हूं। जैसे 3 डाइस बना लिए, आप अपनी कॉपी पर 3 डाइस बना लिए। अब 3 डाइस बनाने, इसमें नंबर लिख देता हूं 1 6 3, 1 6 3। अगला नंबर है 3 5 4, 3 5 4। और देखिए इससे अगला नंबर जो पूछा गया है 4 2 और क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा हुआ है। तो देखिए बताना ये है कि क्वेश्चन मार्क जो लगा है ये खाली जगह है, इस जगह क्या आएगा। सबसे मुश्किल काम यही होता है, और एक बार माइंड के अंदर आ जाए तो इससे आसान भी कुछ भी नहीं है, इतना आसान भी है। तो देखिए इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो डाइस दे रखे हैं उनसे अपोजिट साइड को निकालेंगे। क्या करेंगे, जो डाइस दे रखे हैं उससे अपोजिट साइड को निकालेंगे। तो देखिए इससे अपोजिट साइड कौन सी हो जाएंगी, क्या दोनों में क्या नंबर मैच कर रहा है, तो जो कॉमन नंबर है वो 3 इधर है और 3 इधर है। 3 के बाद 6, 6 के बाद 1, ऐसे 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 नंबर यहाँ आ गया है। तो ऐसा कौन सा नंबर लिखने से रह गया जो यहाँ पर छूट गया, तो वो कौन सा नंबर है, सिर्फ 2। ठीक, तो 3 के 2, 6 के 4 और 1 के 5 यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब देखिए इसके अपोजिट साइड निकालने के बाद, ये आपसे मैंने पहले ही सिखा चुका हूं, अब नॉर्मल मैंने फिर से सिखा दिया। क्या करा है, क्लॉकवाइज गए हैं, बिग क्लॉकवाइज, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये और इसके बाद ये, क्लॉकवाइज गए हैं। ऐसे ही क्लॉकवाइज जाने के बाद इनके नंबर लिखेंगे, जो नंबर लिखने से रह गया उस नंबर को लिखा है। अब हम क्या करेंगे, इसके अपोजिट नंबरों को लिखेंगे। देखिए 4 के यहाँ से देख के लिखेंगे, 4 के आ रहा है 6 और 2 के है 3, तो 2 के 3। तो बचा यहाँ पर क्या है, 4 के 6 हो चुका, 2 के 3 हो चुका, बाकी क्या बचा, यही है ना बाकी। तो इस बाकी को ही हम यहाँ रखेंगे। तो देखिए दोनों में से कौन आ सकता है, या तो 5 आएगा या 6 आएगा। तो देखिए 5 या 1, 5 या 1 दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। एक बात मैं स्पष्ट करा दूं कि पहला विपरीत सतह फिक्स रहेंगी, कभी नहीं बदलेंगी। यहाँ पर जो 1 या 5 आया है इनमें से इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा, यानी 4 में से 2 ऑप्शन तो आपके खत्म ही हो जाते हैं। बचता क्या है, 1 और 5। जैसे ऑप्शन दे रखे हैं 2 3, 1 2 3, या फिर 5 और 1 ऐसा मान लीजिए। तो देखिए 5 और 1 है, तो 5 और 1 यानी ये 2 तो खत्म ही हो गए हैं, बचा क्या, 1 और ये क्या बचा, 5। इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा, इसकी पुष्टि अब हम कर लेंगे। ठीक है, 1 या 5, 1 या 5 के अलावा अन्य कोई आंसर नहीं होगा। यदि कुछ आ रहा है तो आपका गलत है, उसको आप सही फिर से देखने की आपको जरूरत है। चलिए तो देखिए इससे हम क्या अब कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन को इससे मिलता जुलता कोई डाइस आप ले सकते हैं। इससे मिलता जुलता कोई भी डाइस आप ले लीजिए, उससे आपका आंसर बन जाएगा, चाहे तो दूसरा हो चाहे पहला हो। इसमें कोई नियम नहीं है कि फर्स्ट को लेंगे, सेकंड को लेंगे, 3 दे रखे तीसरे को लेंगे, 4 दे रखे तो चौथे को लेंगे, इसमें कोई भी नियम नहीं है। तो हम कौन से वाले को ले लेते हैं, पहले को ले लीजिए, दूसरे को ले लीजिए। चलिए इस बार दूसरे को वाले को डाइस को ले लेते हैं। तो दूसरा डाइस हमने सिर्फ यहाँ पर कॉपी करा है। देखिए कॉपी में 3 5 और 4। आप क्या करेंगे, आप दोबारा नहीं बनाएंगे, अब तो इस पर बनाएंगे डायरेक्टली। तो 3 की जो अपोजिट साइड है यहाँ से देख कर लिखेंगे, 2 5 का 1 और 4 के 6।
ठीक, अब देखिए इसमें क्या है कि हमें 2 फ्रंट पे चाहिए और 4 ऊपर चाहिए। तो देखिए या तो हम ऐसे पकड़ेंगे, 2 ऊपर ऐसे कर देंगे, एक बार में तो ऐसे हो सकता है, ऐसे पकड़ेंगे तो 4 यहाँ आ सकता है। इस तरीके से भी दोनों ही तरीके इसमें ठीक है और 2 ही तरीके में आएगा। तो पहले कोई सा भी यूज कर सकते हैं आप। तो देखिए पहले फ्रंट वाला ले लिए, फ्रंट वाला ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो 4 से हमने पकड़ा, ऐसे इमेज करिए, मैंने ऐसे पकड़ा और ऐसे घुमाया। तो ऐसे पकड़ने के बाद ऐसे घुमाया, जो साइड पकड़ी जाती है वो फिक्स रहती है। जो साइड पकड़ी जाती है वो कैसी रहती है? फिक्स रहती है। उसके बाद क्या होगा? 2 कहाँ पहुंचेगा? ऊपर। तो 2 कहाँ पहुंचा? यहाँ पर। उससे ऊपर क्या? 5। उससे ऊपर क्या है? 3। और उससे ऊपर क्या है? 1। अब इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि ये जो अपोजिट साइड है वो चेंज ना हो जाए। 5 का 1, 4 के 6 और 2 के 3। ओके ठीक है, 2 फ्रंट पे आ गया। हमें क्या चाहिए? 4 ऊपर चाहिए। तो देखिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? 4 को यहाँ से तो 2 को ऐसे घुमाना पड़ेगा उल्टा, ऐसे ऊपर की तरफ। तो 2 को ऐसे घुमाए तो 4 कहाँ पहुंचेगा? यहाँ पर। तो ये नीचे वाला कहाँ हुआ? यहाँ। तो जब ये यहाँ पहुंच जाएगा, 1 यहाँ हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर। तो 1 आंसर हो जाएगा। अब हमें घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये तो आपको सिखाने के लिए है कि कौन सी चीज़ क्या आएगी। ठीक है, फिर से मैं समझा देता हूँ। जब हम इसे ऐसे घुमाएंगे तो 1 कहाँ पहुँचेगा? यहाँ पर। तो 4 कहाँ पहुँचेगा? यहाँ। तो यही तो चाहिए, यही चाहिए। तो यही क्या हो जाएगा? 1 हमारा आंसर होगा। 5 या 1 में से आपका 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन मैं कराता हूँ, उसको प्रैक्टिस करिए और बनाने की कोशिश करिए कि कैसे इसका आंसर आएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन है आपका अल्फ़ाबेटिकल है, ABD, AB और D। उससे अगला है EFA, EAF, EAF और ये है A है इधर है, B इधर है। तो ऊपर क्या होगा? तो देखिए फास्ट बनाएं इसको, फास्ट क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। देखिए करें फास्ट बनाने की कोशिश करें, क्वेश्चन को फास्ट करने की कोशिश करें। देखिए आसानी से हो जाएगा। सेम बस यहाँ पर जो खाली जगह है, जो लुप्त पद है, आपका मिसिंग कैरेक्टर है, इसको फिल करना है, इंसर्ट करना है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहला काम मैंने बताया, अपोजिट साइड निकालेंगे। तो दोनों में कौन सा नंबर मैच कर रहा है या कौन सा अल्फाबेट मैच कर रहा है? ए मैच कर रहा है। तो देखिए ए, उसके बाद इससे डी, उसके बाद बी, ऐसे ही ए के बाद ई के बाद एफ। तो बचा क्या है? सी बचा हुआ है। ठीक, तो ऐसे ही बी के अपोजिट एफ आ गया, ए के अपोजिट ई आ गई। तो बचा क्या? ए के अपोजिट सॉरी सी आ गई। ठीक, तो बचा है यहां पर डी या ई। क्या बचा है? डी या ई में से कोई और ऑप्शन होगा। चेक कर लेते हैं। ए के बाद डी के बाद बी, ए के बाद ई के बाद एफ, ए के अपोजिट सी। तो ए के सी और बी के एफ है। तो यहाँ क्या बचा? डी और ई में से कोई एक आंसर होगा। इस बात की पुष्टि के लिए हमें कोई भी डाइस लेना पड़ेगा। तो कोई भी डाइस कौन सा ले सकते हैं? हम फर्स्ट वाला ले लेते हैं। देखिए ए के अपोजिट क्या आ रहा है? ए के अपोजिट सी, डी के अपोजिट ई और बी के अपोजिट एफ है। तो आपको क्या चाहिए? ए यहाँ चाहिए, बी यहाँ चाहिए। तो बी जब ऐसे घुमाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। और जब ऐसे घुमाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा, या फिर या डी आएगा। अब देखियो कौन सा इनमें से आएगा, इस चीज़ को हम कंफर्म कर लेंगे। एक आध बार घुमा लेंगे ताकि कोई कन्फ्यूज़न आपको ना रहे। जब आप सीख जाएंगे तो आपको बार बार घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले ए ले लो। तो जब ए डी से पकड़ेंगे तो ए अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। तो ए जब यहाँ आएगा, ठीक, अब पकड़ा कहाँ से? पकड़ने वाली सतह को सबसे पहले लिखेंगे। तो डी से पकड़ा है तो डी को सबसे पहले लिख लीजिए, डी और ई आ गया।
ठीक, अब उसको लेना है कि जिसको हमें रखना है, तो ए को हमें कहाँ रखना है, यहाँ पर, तो ए को हमने यहाँ रख लिया। ठीक, तो ए से आगे क्या था, बी कहाँ आ गया, उससे आगे, उससे आगे कहाँ पहुँच गया, सी, और उससे आगे कहाँ पहुँच गया, एफ। अब हमें क्या करना है, इस बी को यहाँ पहुँचाना है, इस बी को कहाँ पहुँचाना है, इस बी को यहाँ पहुँचाना है। जब इस बी को यहाँ पहुँचाएंगे हम, अब पहले अपोजिट साइडों को चेक करना है, ए के सी आ गया, ए के सी आ गया। ठीक, अब ए के सी आने के बाद क्या हुआ है, ए के चेक कर लेंगे, ए के सी, डी के ई, और बचा एफ के बी आ गया। चलिए ठीक, अब देखिए कैसे करेंगे हम इसको, कि यहाँ से हम बी को ऐसे घुमाएंगे। जब हम यहाँ से बी को घुमाएंगे तो देखिए क्या होगा, जब हम ये सब बी को ऐसे घुमा लेंगे तो घुमाने पर जो है, ठीक, जब ये यहाँ से ऐसे घूमेगा तो घूमने पर क्या हो जाएगा, कैसे घुमाएंगे, नीचे से पकड़ के घुमा रहे हैं, तो जब घुमाएंगे ऐसे घुमा लेंगे, ऐसे घुमाया आपने, कैसे घुमाया, इसको ऐसे घुमाया है, तो देखिए ए है, अब जो पकड़ा है सी पकड़ा है, ठीक, ऐसे करके ऐसे घुमा दिया तो डी यहाँ, यहाँ क्या है, बी कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पर, तो उससे आगे क्या था, डी, उससे आगे क्या था, एफ, और उससे आगे क्या था, ई। बस चेक भी करना है, अपोजिट साइड कभी बदल तो नहीं रही है। रीजन कि जो तुम्हारा डाइस होता है उसका जो नंबर होगा वो अंकित जहां है वो हमेशा वहीं रहेगा, तो ऐसे इस डाइस का जो नंबर जहां है वो हमेशा वहीं रहेगा। तो देखिए ए और बी, ऊपर क्या आ जाएगा, डी, और आप कह रहे थे डी या ई में से, तो आंसर आपका हो गया है डी फॉर डॉग, ये आपका आंसर। ठीक है, तो आप जो इसमें जो मिसिंग कैरेक्टर है उसको फिल करने में बिल्कुल ना घबराएं। क्वेश्चन में बनकर आता है कि इसमें मिसिंग कैरेक्टर को कैसे फिल करेंगे, तो आप आराम से इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, जो भी खाली जगह को फिल कराया जाए, एक खाली जगह हो, दो, तो भी आपको उसको, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना कि प्रॉपर ऐसे ही आना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि ए और बी यहाँ दे रखे हों और ये यहाँ पर मैच ना करें। देखो ए और बी ऐसे होंगे और ऊपर क्या आ रहा है, डी, तो ऐसे ही बिल्कुल सेम कंडीशन पर आएगा। ठीक है, यदि नहीं आ रहा है तो उसका मतलब क्वेश्चन गलत है, अभी हमें सही करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए अभी हम बात करते हैं कि डाइस को ओपन एंड क्लोज वाले की। देखिए ओपन से क्लोज कौन सा होगा, इसकी बात करेंगे। चलिए तो देखिए ओपन से क्लोज कैसे डाइस को करेंगे, समझ लिए। एक ओपन डाइस मैंने बनाया, चलिए देखिए 1 3 2, 1 3 2, आगे नंबर हैं 4 6 5। ये ओपन डाइस है। कैसा डाइस है, ओपन डाइस है। इस पासे के कौन सा पासा है, यानी ये खुला पासा है, तो इस पासे के पासे का प्रसार रूप है, तो इसका बंद पासा कौन सा होगा। तो देखिए चलिए अब इसके मैं नंबर लिख देता हूँ 2 3 5, 2 3 5। उसके बाद नंबर है 4 6 3। उसके बाद नंबर है आपका 3 2 5, 3 2 5। लास्ट में है 4 1 3, तो 4 1 3। ये हमारे डाइस हैं। तो देखिए ये ओपन पासा है और ओपन यानी ओपन डाइस है। ओपन डाइस के बाद क्लोज होने पर कौन सा पासा बनेगा। ठीक है, ओपन है और ये क्लोज होने पर ये कौन सा डाइस बनेगा। ये चीज़ें हम इसका हम अब सॉल्यूशन निकालेंगे। तो निकालेंगे कैसे, समझ में आ रहा है।
कि ए पासे को ओपन करा गया, ओपन करने के बाद जब इसको क्लोज करा जाएगा तो कौन सा डाइस बनकर आएगा इनमें से, ये वाली बात पूछी गई है। चलिए तो जिस पर आता है कोशिश करिए करने की, वरना तो बताया जाएगा। अब देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अपोजिट साइड निकालनी होती है। तो देखिए अपोजिट साइड आती है, या एक छोड़कर एक, तो एक के अपोजिट क्या हो गया, 2 हो गया। 6 के 4 तो 6 के 4 हो गया। 3 के 5 तो 3 के 5 हो गया। ये हमारी अपोजिट साइड आ गई। ठीक, अब ये जो डाइस है कैसे चेक करेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। अब इसे कैसे चेक करेंगे बताइए। अब ऐसा चेक करेंगे, किसी भी डाइस की अपोजिट साइड कभी दिखाई नहीं देती। कितनी साइड दिखाई देती हैं, सिर्फ 3। अपोजिट साइड कभी दिखाई नहीं देती हैं। कितनी साइड दिखाई देंगी, हमेशा 3 साइड दिखाई देंगी, और 3 साइडों से ही हमारा काम होता है। और कभी भी याद रखना है, अपोजिट साइड कभी नहीं दिखाई देंगी। यदि दिखाई दे जाती हैं तो वो पासा उसका नहीं होता है। जैसे अभी आपने कहा 2 के अपोजिट 1 नहीं है और 1 है, अच्छा ठीक है, कहीं दिखाई दे रहा है, ओके यहाँ तक ठीक है। अब ये कह रहे हैं 5 के 3, अरे 5 के 3 थे तो अपोजिट आ रहा है, अपोजिट साइड कभी दिखाई नहीं देती, इसलिए ये वाला गलत है, क्योंकि इस पासे का नहीं है, किसी और का हो सकता है। ऐसे ही देखो 6 के अपोजिट 4, अच्छा 6 के अपोजिट 4 यहाँ तो दिखाई दे रही हैं, तो ये वाला भी नहीं हो सकता है। अच्छा 3 के 5 यहाँ भी दिखाई दे रही हैं, तो भी ये नहीं हो सकता, क्योंकि अपोजिट साइड कभी दिखाई नहीं देंगी, पीछे होंगी, क्योंकि पीछे कैसी होती है, हिडन होती है। ऐसे ही 1 के 2 नहीं है, ओके, 3 के 5 भी नहीं है, ओके, और 4 के 6 भी नहीं है, ओके। तो यही हमारा आंसर होगा, जिसमें याद रखेंगे, जिसमें अपोजिट साइड दिखाई नहीं दे रही होगी वही हमारा आंसर होगा। यदि अपोजिट है तो वो 7 हो जाएगा, और 7 होने पर साधारण पासा कभी ओपन हो ही नहीं सकता है। साधारण पासा कैसा है, रीज़न क्या है, क्योंकि कैसा हो जाएगा भाई, 4 और 3 7, 5 और 2 7, 5 और 2 7, ठीक है। और ये नहीं हो सकता, 4 और 1 5, 4 और इसमें क्या 4 और 3 7 तो हो सकता है, लेकिन रीज़न उसका मेन, क्योंकि अपोजिट साइड हमारी निकली हुई है, ठीक है। अब मेन जो है निकली हुई हैं, तो बस इस चीज़ का याद रखना है, क्योंकि यहाँ मिस्टेक हो सकती है आपकी, तो याद ज़रूर रखना है कि अपोजिट साइड कभी भी दिखाई नहीं देंगी। यदि दिखाई दे जाती है, क्योंकि अपोजिट क्या होती है, हिडन होती है, तो दिखाई दे जाती है, तो इसका मतलब वो उस पासे का नहीं है। चलिए और अच्छे समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो क्लियर हो जाए अपने आप। चलो अल्फ़ाबेटिकल लेते हैं, फिर सिंबल वाला लेते हैं कोई। चलिए क्वेश्चन है आपका AC और आपका D, AC और D, B, देखिए B, अब ये भी ओपन ही डाइस है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही शेप में खुला हो, कैसे भी खुला जा सकता, कैसे भी खोल सकते हैं आप भी, इससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। BEF यहाँ दिया हुआ है, इसके 4 डाइस बने हुए हैं, तो कॉपी पर 4 डाइस आप बना लिए। चलिए 4 डाइस आपने बना लिए, इनके मैं लिख देता हूँ CED, आगे पहुँचे हम, ACB, आगे पहुँचे CEA, उससे आगे नेक्स्ट पहुँचे BFA, ये चीज़ लिखी हुई है। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, फिर से अपोजिट साइड निकालेंगे और चेक करेंगे कि कौन सा डाइस है या नहीं है। देखिए A के D हो गया, B के F, और बचा क्या
सी और ई, तो सी के ई हो गया, एक छोड़कर एक ही लेंगे। आप बदल भी सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक छोड़कर एक ही आएगा। अब देखो सी और ई नहीं हो सकता, अपोजिट दिख रहा है। ए और ए के अपोजिट क्या है, देखिए बी के एफ नहीं है, ओके, ए के डी नहीं है, ओके, अब देखिए सी के ई नहीं है, ओके, तो ये वाला ओके हो जाता है। आगे देखते हैं, बी के अपोजिट एफ आ गया, ये भी नहीं हो सकता, और सी के अपोजिट ई आ गई, ये भी नहीं हो सकता। बहुत सिंपल सा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बहुत सिंपल सा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये देखना है अपोजिट साइड दिख तो नहीं रही है, बस इसी चीज़ है, अपोजिट साइड निकाल ली, और अपोजिट साइड भी कैसे सामने दे रखी है, एक छोड़कर एक होती है, बस इतना से तो करना है। अधिकतर एग्जाम में यही क्वेश्चन बनकर आता है, और आजकल जो ट्रेंड में है वो यही है कि ओपन डाइस दे दिया है तो बताते हैं कि इसमें से कौन सा पासा हो उसका होगा, या कौन से पासे बनने संभव हैं, इस तरह से बात पूछी जाती है। ठीक है, एक सिंबल वाला ले देते हैं ताकि कभी सिंबल में आपको प्रॉब्लम आने लगे तो सिंबल में भी वही सेम है। चलिए सिंबल वाला लिया हमने, सेम ऐसे ही बना लेंगे। चलिए सिंबल में लिया है ट्राइंगल क्रॉस इक्वल, आगे डिवाइड बाई प्लस माइनस, ये आपने ओपन डाइस लिया है, इसके भी 4 डाइस होंगे, तो 4 कौन कौन से होंगे वो समझ लीजिए आप। चलिए ओके, अब देखिए इसके हम वो लिख देंगे क्रॉस प्लस प्लस, क्रॉस प्लस प्लस ये लिखा हमने। उसके बाद डिवाइड ट्राइंगल इक्वल डिवाइड बाई, उसके बाद प्लस क्रॉस और प्लस की जगह डिवाइड बाई है यहाँ पर। चलिए उससे लास्ट जो बचा है डिवाइड बाई माइनस क्रॉस, डिवाइड बाई माइनस क्रॉस। चलिए इसमें चेक कर लेंगे, देखिए इसके अपोजिट ये ट्राइंगल के अपोजिट इक्वल, ठीक, और उसके बाद आप पहुँचे डिवाइड बाई के अपोजिट माइनस, देन क्रॉस के अपोजिट प्लस, क्रॉस के अपोजिट प्लस, ये हमारा निकल के आ गया। तो देखिए क्रॉस के अपोजिट प्लस, तो क्रॉस के अपोजिट प्लस ये गलत हो गया। डिवाइड बाई के अपोजिट क्या नहीं है, डिवाइड बाई के अपोजिट है माइनस, ओके, ट्राइंगल के अपोजिट क्या है, बराबर है, तो ये वाला गलत हो गया। उसके बाद ट्राइंगल के अपोजिट क्या है, बराबर है, ओके, क्रॉस के अपोजिट क्या है, प्लस है, ओके, डिवाइड बाई के अपोजिट माइनस होना चाहिए, ये भी, ये तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद डिवाइड बाई के बाद माइनस आ रहा है, यहाँ पर ये गलत हो जाता है। बस सिर्फ इतना ही देखना है, कुछ भी नहीं करना होता है, सिंपल से ये देखना है कि अपोजिट साइड दिखाई दे रही है तो दिखाई दे रही है तो गलत है, नहीं दिखाई देती तो ओके, क्योंकि डाइस में 3 ही साइड दिखाई देती है, 6 साइड होते हैं, फेस होते हैं, जिसमें 3 फेस दिखाई देते हैं, बाकी 3 हिडन होते हैं। तो हिडन कैसे दिख जाएंगे, आप खुद सोचिए कि हिडन दिख कैसे जाएंगे, क्या दिख सकते हैं? जो चीज़ एक डाइस मैंने आपके सामने रखा है तो आप किसी भी एंगल से देखेंगे तो आपको 3 ही साइड दिखाई देंगे, जबकि 3 छिपी हुई होती है, छिपी दिख कैसे जाएंगी? आप खुद देखिए कि छिपी हुई है तो दिखेंगी कैसे, यदि दिख जाती है तो इसका मतलब ये उसका नहीं है, किसी और का है, पहचान हो जाती है ना अपने की कि ये तो अपना है और ये अपना नहीं है, तो इसका मतलब ये अपना नहीं है। चलिए ठीक, अब बात करेंगे जिसमें 3 से, जैसे अब 6 तो प्रॉपर आ रही थी, तो 6 से अधिक साइड होंगी तो उसको कैसे करेंगे, 6 से अधिक साइड होंगी तो उसको कैसे बनाएंगे वो समझेंगे। अब अभी तक तो 6 साइड वाला सीखा आपने, तो 6 साइड को, क्योंकि हमारा जो काम है वो 6 साइड से ही है, और 6 जो साइड या फेस हैं, 6 से अधिक फेसों को आपस में कैसे मर्ज करेंगे वो समझ लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन है आपका,
ऐसे 1 2 3 4 ये आपका क्वेश्चन है। चलिए इसमें कुछ चीज़ों को ऐड कर दिया गया है, ठीक है, कुछ चीज़ों को ऐड कर दिया गया है, जैसे आप ये रख लीजिए, इधर वो कर लिए, कोई बात नहीं। चलो तो यहाँ जो किया गया है वो किया गया है बराबर, ये वाला बच गया बराबर, ठीक। अब देखिए यहाँ पर गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बच रही हैं, जबकि फेस कितने हैं आपके 6, और इसमें जो फेस आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं 8। तो देखिए फेस को कैसे मर्ज करेंगे वो आप समझिएगा। पहले मैं इसके जो इससे रिलेटेड डाइस हैं वो मैं बना देता हूँ। तो 4 डाइस आप अपनी कॉपी पर बना लिए। चलिए 4 डाइस बनाए हैं। अब 4 में से देख लीजिए कि ये 2 है, ये 3 है, और ये ऐसे हाफ कटा हुआ है, और इसमें बराबर और मल्टीप्लाइड का साइन लगा हुआ है ऐसे, ठीक। ओके, उसके बाद हम पहुँचे, ये इसमें क्या है, दोनों ही कंडीशन को लिया गया है। तो एक तरफ क्रॉस डिवाइड, और ये है एक तरफ ऐसे लिखा हुआ है ट्रायंगल और सर्किल, ठीक। और नंबर है यहाँ पर 3 नंबर को लिया गया है। चलिए ओके, उसके बाद है आपका कि इन्हीं नंबर को रखा गया है, जैसे ट्रायंगल है इक्वल है, और क्रॉस है आपका सर्किल है, इसे खाली छोड़ दिया गया है। और उसके बाद अंतिम है आपका, अंतिम जो दिया हुआ है यहाँ पर वो दिया हुआ है, देखिए ये ऐसे है और इस बार ये वाला ऐसे है। यहाँ जो दिया है ट्रायंगल इक्वल दे दिया, ठीक, और सर्किल आपका क्रॉस दे दिया, और यहाँ पर 2 नंबर दे दिया, ठीक है। तो देखिए पहले तो हम सीखेंगे कि ये मर्ज कैसे होंगे, आपस में कैसे मर्ज होंगे। तो देखिए 1 के अपोजिट 3, 2 के 4, ठीक। तो देखिए 1 के अपोजिट तो 3 आ गया और 2 के 4 आ गया, 4 साइड तो होगी बची 2। तो या तो ये दोनों आपस में मर्ज होंगी, ठीक, ये दोनों आपस में एक हो जाएगी। एक कैसे हो जाएगी, देखिए ऐसे, ऊपर ट्रायंगल नीचे सर्किल, ऐसे इसको ले लीजिए, तो ऊपर क्रॉस और नीचे अब ये एक हो गया, ठीक। या फिर ये एक इसको मिलेगा और एक ये मिल जाएगा, यानी कैसे बन जाएगी, या तो ये ऐसी बनेगी, ऐसे ले लीजिए, आपका ये इससे मिल जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा, और दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट होंगे। दोनों ही क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ये दोनों की कंडीशन सेम है, ठीक, दोनों ही एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे, ऐसे इसका काम चलेगा, ठीक। तो इतना तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर कोई नियम नहीं है कि भाई इन दोनों को जोड़ेंगे तो ही एक बनेगा, इन ऐसे जोड़ेंगे, या तो ये ऐसे जुड़ रहे होंगे तो एक बात है, ऐसे भी जुड़ सकते हैं, दोनों ही बात ठीक है। तो इसमें कोई शर्त नहीं है कि ये ऐसे ही जुड़े होंगे या ऐसे जुड़े होंगे, तो लेकिन होंगे एक दूसरे के अपोजिट ही, क्योंकि 1 के 3 और 2 के 4 आ चुका है, ठीक। तो देखिए इसको ले लीजिए, इसके अपोजिट कोई सा भी हो, लेकिन हो ही नहीं सकता, आमने सामने अपोजिट आ रहे हैं। ये भी नहीं हो सकता, इसके अपोजिट ये हो ही नहीं सकता, इसके अपोजिट ये हो नहीं सकता, तो ये ओके ये वाला आ जाएगा। इसके अपोजिट है ही नहीं, इसके अपोजिट तो दोनों साइन नहीं है। 2 के अपोजिट क्या है, 4, ओके नहीं दिखाई दे रहा। 3 के अपोजिट क्या है, 1, वो भी नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए ये वाला आंसर हमारा ठीक है, ऑप्शन हमारा ये वाला फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो जो साइड दो अधिक आएंगी उन्हें क्या करेंगे, एक दूसरे में मर्ज करेंगे, तब जाके हमारा क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट ट्राई करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे, आपको क्लियर स्पष्ट समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर तो नंबर शो हो रहे हैं, नंबरों को दर्शाया गया है। जब नंबर नहीं दे रखे होंगे, सारे जो इसमें जो
कॉलम हैं वो सब खाली होंगे, यानी जो उसमें साइड हैं वो खाली होंगी, तब हम क्या करेंगे। दिक्कत आती है हमें सबसे ज़्यादा वहाँ पर कि जब ये खाली होंगे तब क्या हम करेंगे। तो जैसे देखिए चलिए क्वेश्चन है आपका ऐसे, ये ब्लैक फिल हो रखे हैं, ये भी ब्लैक है आपका, ठीक, ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, और ये जो एरो हैं आपके वाइट एरो हैं, ये ब्लैक एरो हैं और ये वाइट एरो बने हुए हैं। इसमें साइन दे रखा है, यहाँ तो स्टार बनना है आपका, ठीक, और यहाँ आपका ए है, ये @ है, और ये आपका शायद वो है स्क्वायर, ये खाली है। ये क्वेश्चन है। इसके साथ साथ आपके जो वो डाइस रिलेटेड डाइस बने हुए हैं वो मैं बना देता हूँ। तो 4 डाइस आप फिलहाल बना लिए, कि ऑप्शन 4 ही होते हैं आपके। चलिए, और 4 ऑप्शन में देखिए ये वाला जो बना हुआ है, फर्स्ट की बात करें हम तो ये स्टार बना हुआ है आपका, ये आपका ये वाला बना हुआ हो गया, और ये ऐसे बना हुआ है। और इसमें ये देख लेंगे कि ब्लैक शेड कहाँ आ रहा है। तो ब्लैक शेड देखिए यहाँ आ रहा है, ये ब्लैक शेड में है। अच्छा, दूसरा ट्राई करते हैं। तो इसमें है आपका स्टार यहाँ बना हुआ है, ये यहाँ है, और ये वाला जो है वो ऐसे है हाफ। कैसे है? हाफ है। तो हाफ ऐसे कर लीजिए, चलिए हाफ, ऐसे हाफ बना लिए, ये ब्लैक शेड में हो गया। इससे आगे गए हम तो देखिए ये है आपका ऐसे बना हुआ, स्टार यहाँ है। आगे पहुँचिए तो देखिए ये ऐसे बना हुआ है, ये आपका ब्लैक शेड, ये आपका ब्लैक शेड में, और ये दोनों ही ब्लैक शेड में है। ए यहाँ है और ये आपका कंप्लीट हो गया। देखिए अब बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बताइए जल्दी से, ट्राई करिए। देखिए आपने, मैंने सिखाया, आपने सीखा है, और तो आपने कितना सीखा है इस बात की पुष्टि अब कराइए कि आप कितना ज़्यादा सही होगा। चलिए करिए, कोशिश करिए, बनाइए क्वेश्चन को। इससे पहले, बनाने से पहले या बताने से पहले आपको अपोजिट साइड जाननी पड़ेंगी। यहाँ 3 पे काम हो रहा है, जबकि यहाँ कितने, 1 2 3 4 5, और एक साइड बची हुई है छठी, जबकि 1 2 3 4 को मर्ज करना है। तो देखिए ये जो स्टार है इसके अपोजिट ब्लैंक आ जाएगा, ऐसे समझिएगा थोड़ा ध्यान से, यहाँ से कन्फ्यूज़न बन जाती है। तो देखिए इसके जो अपोजिट है, वो जो फेस है वो ब्लैंक वाला है, यानी वाइट है। अच्छा, इसके अपोजिट ये आ जाएगा, यहाँ समझ में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि @ का साइन है और यहाँ पर स्क्वायर का साइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, यहाँ जो बचा हुआ है वो क्या बचा है, बीच में ए बचा है, और जो कुछ आना है वो इस कॉलम में आना है, ये है जो कुछ आना है यहाँ। ठीक, अब कैसे होगा, तो देखिए इसको हम यहाँ से कट करेंगे, कट करके यहाँ चिपका देंगे। देखिए कैसे चिपक जाएगा, ऐसे चिपक गया। ठीक, ऐसे ही इसको यहाँ से कट किया और ऐसे चिपका दिया, तो कैसे चिपकेगा, देखिए ऐसे चिपक गया। ठीक, अब ऐसे ही इसको यहाँ से कट करेंगे तो कहाँ चिपका देंगे, यहाँ चिपका देंगे, ऐसे बन जाएगा। तो एक तरफ ब्लैंक हो जाएगा और एक तरफ वाइट हो जाएगा, एक तरफ ब्लैंक हो जाएगा और एक तरफ वाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक तरफ ब्लैंक और एक तरफ वाइट हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही इसको ऐसे रख लिए, ये इससे और ये इससे मिलकर बना है, तो देखिए एक तरफ क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। अपोजिट साइड आ गई आपकी। अब आप कोशिश करिए, बहुत फास्ट बनाने की कोशिश करिए। अपोजिट साइड आ गई हैं आपकी, बहुत फास्ट बनाने की कोशिश करिए, करिए कोशिश, बनाइए क्वेश्चन को। चलिए ट्राई करते हैं। तो
तो देखिए पहला जो मुझे दिख रहा है, देखिए ये बहुत आसान है। आसान तब है जब समझ में आ जाए, नहीं आए तो आसान नहीं है, इस पर समझ लीजिए। ठीक है, समझने में समय लगता है और नॉर्मली क्वेश्चन नहीं भी कराए जाते हैं, जबकि मैं आपको करा रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए बिल्कुल। ठीक, तो देखिए आपकी जो साइड है, पहले समझ लीजिए आपकी साइड ये वाली है। कौन सी वाली साइड है? ये वाली है, ना कि ये वाली है। आ रहा है समझ में? आपकी जो साइड बनी हुई है वो ये बनी हुई है। जब इस डाइस का ओपन ही तो है, और ये पूछे इसका कौन सा डाइस बनना संभव है, ये ओपन ही तो है। ओपन डाइस से क्लोज डाइस कौन सा होगा? ओपन डाइस है तो उसका क्लोज डाइस कौन सा होगा, ये वाली बात इसमें पूछी गई है। तो क्लोज डाइस को होगा तो उसी का ना, जब उसी का होगा तो साइड भी वही रहेंगी, यानी फेस भी वही रहेंगे या अलग हो जाएंगे? जब उसी डाइस का है तो फेस भी वही रहेंगे। जब फेस वो रहेंगे तो बदल कैसे जाता है? ऐसा थोड़ी हो जाता है। जब ऐसा है तो ऐसा नहीं होगा। तो ये वाला तो अपने आप ही गलत हो गया, और ये बचा हुआ ये अपने आप ही गलत हो गया, क्योंकि ऐसी हमारी साइड है ही नहीं है। इस पर समझ लीजिए, ऐसी हमारी साइड है ही नहीं। जब हमारी साइड ये है तो ये कहाँ से आ गई? इसका मतलब ये इस डाइस की नहीं है। आगे की बात करें हम। अच्छा ठीक, तो इसके अपोजिट ए नहीं होना चाहिए। क्या ए हमें दिख रहा है? ए दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा। ओके ठीक है। स्टार के अपोजिट ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अच्छा, ब्लैंक भी हमें नहीं दिख रहा है, बहुत बढ़िया। अब ये जो स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर का साइन जो है, इस स्क्वायर के सामने एट द रेट नहीं होना चाहिए, जबकि ऐसा भी नहीं है, तो इसका मतलब बिल्कुल ठीक है। ओके, आगे पहुंचे हम। ए के अपोजिट ऐसा नहीं होना चाहिए, ये वाली साइड नहीं होनी चाहिए, तो ओके नहीं दिख रही है। स्टार के अपोजिट ब्लैंक नहीं होना चाहिए, ब्लैंक नहीं दिख रहा है। एट द रेट के अपोजिट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, तो ये भी ओके है। तो ऑप्शन हमें जो लिखाएंगे वो ऐसे लिखाएंगे, ए और बी, बी और सी, ए बी सी सभी संभव हैं, ये लिखा मिलेगा। ठीक है, ए और बी, बी और सी, ए बी सी सभी संभव हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए बी सी और डी। तो ए बी और सी संभव हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा? ये वाला हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए इसी प्रकार से ये बनकर आते हैं क्वेश्चन को। ठीक, तो जहां वाइट ज़्यादा आएंगे वहां प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। वाइट जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही आपको प्रॉब्लम होने लगेगी। ठीक है, तो अब मैंने आपको सिखाया कि ये आपस में कैसे मर्ज होंगे, तो मैंने मर्ज करना भी सिखा दिया आपको। ठीक, जब एक से अधिक हमारी वो होगी, एक से अधिक यानी 6 से अधिक साइड होंगी, आनी एक है लेकिन है कितनी हो जा रही है? एक की जगह 1 2 3 4 हो जानी। 4 को हमने क्या कर दिया? एक जगह मर्ज कर दिया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या, एक की जगह 2 थी तो 2 को हमने एक जगह मर्ज कर दिया। तो हर बार हम ऐसे ही करेंगे, एक से अधिक जो साइड होंगी उन्हें क्या करेंगे? एक जगह मर्ज कर देंगे, जिससे एक साइड निकालने के बाद देखिए क्वेश्चन अपना आप ही सही हो जाता है। भाई ऐसी साइड है ही नहीं, ऐसी भी साइड नहीं, 2 तो हमारे कट ही गए और 2 अपना आप सही हो गए, तो हो गया हमारा काम। जब हम इन ऑप्शन को देखेंगे तो हमारा काम तो क्लियर ही हो जाना, क्योंकि ए और बी होगा नहीं, क्योंकि ए कट गया। ठीक है, हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन से हमारा काम होगा कि देखिए ए गलत हो गया तो बी तो होगा ही नहीं। ए और सी तो हमने पहले, ए और डी तो काट रखे हैं। ठीक, ए और बी तो गलत हो गया, क्योंकि ए गलत हो गया तो ये भी अपना आप गलत हो जाएगा। ठीक, ओके, ए बी सी, ए बी सी, तो ए गलत हो गया तो ये वाला भी गलत हो गया, और सभी संभव हैं तो ये अपना आप ही गलत हो गया, क्योंकि ए और डी गलत हैं। ठीक, तो बचा क्या? यही बचा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अपोजिट साइड निकालते ही ये काम आपका हो जाएगा। ठीक है, देखिए वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और जुड़े रहिए लक्ष्य के साथ और बढ़े लक्ष्य की ओर। जय हिंद दोस्तों।